बनारस से मुंबई की तरफ एक ट्रेन जो कि लगातार पटरियों पर दौड़ती जा रही थी। उस ट्रेन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी और वो जिस सीट पर बैठा हुआ था उसके सामने वाली सीट खाली थी, मानो जैसे कि वो किसी की रिजर्व की गई हो या फिर कोई सवारी आकर उस पर बैठेगी। अब रेल जो थी वो अपनी गति से सीधा चली जा रही थी। तभी दोस्तों ट्रेन चलती जा रही थी और अब कुछ देर के बाद रास्ते में सतलज स्टेशन पड़ता है। सतना स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और उस स्टेशन से एक महिला जिसकी उम्र 30 साल के तकरीबन होती है वो ट्रेन के अंदर चढ़ती है और आकर के उस सीट के सामने बैठ जाती है जिस सीट पर 22 साल का लड़का बैठा हुआ था। उस सीट के ऊपर कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था और लोगों का तो वो औरों लोग से कहती है कि आप अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए, ये सीट जो है मैंने ऑलरेडी बुक करके रखी है, रिजर्व करके रखी है। उसके बाद दोस्तों वो महिला उस सीट पर बैठ जाती है। उसके सामने 22 साल का लड़का बैठा हुआ है जो कि नवयुवक है और देखने में काफी ज्यादा हैंडसम है। और जो लड़का है उसके सामने वाली जो महिला है जो कि अभी अभी आकर बैठी है वो भले ही 30 साल की है लेकिन उसका नवयन उमड़ उमड़ कर कपड़ों से बाहर आ रहा था। वो बेहद ही खूबसूरत, जैसे कि मानो कोई हीरोइन आकर बैठ गई हो। तो अब उस लड़की को देख करके जो लड़का होता है वो फोन की तरफ कम ध्यान देता है और उसकी तरफ नजर वो ज्यादा टिकाने लगता है। महिला ने साड़ी पहनी हुई थी और अब रात को अंधेरा हो जाता है, ट्रेन के अंदर सारे लोग सो जाते हैं। और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है बड़ा ही विचार करने योग्य है। इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी कि जीवन के अंदर हमें कौन सी गलती करनी है और किस गलती से हमें बेहद बचकर चलना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस घटना के अंदर आखिर में ऐसा क्या हुआ था। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों नमल नाम का एक लड़का है जो कि 22 साल का है। वो मुंबई में किसी रोजगार की तलाश में जाने की तैयारी कर रहा है। उसके माँ बाप उसके लिए खाना और बहुत सारी चीजें उसके बैग में रख देते हैं, कुछ पूरियां, कुछ आलू का झोल, कुल मिलाकर उसके लिए खाना रखा जाता है उसके बैग में। वो अपने बैग में रखता है और अपनी माँ पापा का आशीर्वाद लेने के बाद वो ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है। जो ट्रेन जो है वो बनारस से मुंबई की तरफ जा रही थी। ये लड़का जॉब की तलाश में था, पढ़ाई लिखाई अभी इसको जो कुछ करनी थी वो करके वो पूरी कर चुका था और फिर अब ये जॉब लेने के लिए चला था। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सामने खाली सीट जो पड़ी हुई थी उस पर एक सुंदर महिला आकर के बैठ जाती है और ये उस महिला की तरफ देखता रहता है टकटकी लगाकर, क्योंकि वो महिला वाकई में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके सामने किसी की भी नजर नहीं हट रही थी। लेकिन धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता है। आगे सफर बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो वो महिला होती है वो भी उस नौजवान की तरफ टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देती है और अब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। जो महिला होती है वो उस लड़के से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुंबई जा रहे हो? लड़का कहता है कि हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। उसके बाद लड़का कहता है कि आप कहाँ जा रही हो? तो रश्मि जो होती है, उस महिला का नाम रश्मि होता है, तो रश्मि कहती है कि मैं भी मुंबई ही जा रही हूँ, वहां पर मेरे पति रहते हैं। अब उसके बाद रश्मि पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बताता है कि मेरा नाम नवल है और मैं जो है जॉब की तलाश में मुंबई जा रहा हूँ। तो इनका इंट्रोडक्शन आपस में एक दूसरे से हो जाता है। उसके बाद फिर से ये लोग बैठे रहते हैं और ट्रेन जो थी वो अपनी गति से चलती जा रही थी। अब खाना खाने का समय हो जाता है रात को 10-11 बजे। तो जो महिला होती है वो अपने बैग से खाना निकालती है और जो लड़का होता है वो भी अपने बैग से खाना निकालता है। लेकिन महिला के टिफिन में कुछ ज्यादा ही व्यंजन थे जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे और लड़के के पास सादा खाना था, पूरियां थी और कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां थी। अब महिला जब उसकी थाली की तरफ देखती है जो उसके बैग में से टिफिन निकला था तो महिला उससे कहती है कि ये लो मेरे खाने में से भी खा लो। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं मैम, ट्रेन में किसी का खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन महिला कहती है कि तुम चिंता मत करो और डरो मत, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ और तुम ले सकते हो मेरे खाने में से। तो उसके बाद वो लड़का डरता डरता सा उसके खाने में से कुछ सामग्री ले लेता है और फिर पेट भर कर ये दोनों खाना खा लेते हैं। अब खाना खाने के बाद ये लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और ये लोग एक दूसरे का नंबर वहीं पर बैठे बैठे एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर लेने के बाद ये फोन में ही एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, आमने सामने बैठे हुए होते हुए भी। अब इन दोनों की चैटिंग चल रही थी। चैटिंग करते करते वो महिला जो होती है वो अब लड़के को बताती है कि मेरा पति जो है वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे वहीं पर बुला रहा है। मैं गांव में रहा करती हूँ और मेरा पति मुंबई में रहकर नौकरी किया करता है।
तो अब उसने कहा है कि तुम मेरे पास यहीं पर रहने के लिए आ जाओ और यहीं पर रहना होगा तुम्हें। तो दोस्तों उसके बाद जो लड़का होता है वो भी कुछ अपनी बातें उसे बताता है। इसी तरह से चैटिंग चल रही थी और लड़के को पता लग चुका था कि इसका पति जो है इससे प्यार नहीं करता है। धीरे-धीरे अब रात के 1 बज जाते हैं। 1 बजे तक जो ट्रेन के अंदर बाकी के यात्री थे, वो सर्दी का मौसम था, सभी के सभी लोग जो है वो अपनी चादरों को ओढ़ करके आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। 1-2 जगे हुए थे, वो भी आधी नींद में ही थे। अब जैसे ही रात की ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो इस महिला को अब सर्दी लगने लगती है। अब महिला जो है वो सर्दी से काँपने लगती है और उसने ये बात सोच भी ली थी कि मैं जैसे मुंबई जा रही हूँ, तो रास्ते में ठंडी तो लगेगी। तो उसने एक हल्का-सा स्वेटर लिया हुआ था। अब यहाँ पर उसकी सर्दी को देख कर के जो लड़का होता है, वो अपने बैग में से एक चादर निकालता है, क्योंकि वो तो नौकरी ढूँढने जा रहा था, तो उसको मुंबई में तो रुकना भी था किराए के मकान में, तो वो उसने पूरा इंतज़ाम करके ही वो अपने साथ ले जा रहा था। तो उसके बाद जो लड़का होता है, वो अपने बैग में से एक चादर निकालता है और उस महिला के ऊपर वो ओढ़ा देता है। महिला ये सब देख कर के बड़ा उसके ऊपर मोहित हो जाती है कि मेरा पति मुझसे कहाँ इतना प्यार करता है। ये एक अनजान आदमी है, लेकिन ये मुझसे कितना प्यार कर रहा है। जबकि दोस्ती उस महिला की सोच गलत थी। अनजान लोग और ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए। किसी चीज़ की वो उम्मीद में रहते हैं, तभी जाकर वो ज़्यादातर अकेली औरतों की वो सेवा करने में लग जाते हैं। सबको मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जिनसे महिला उनसे प्रभावित हो जाए, उनके साथ कुछ कर सके। अब यहाँ पर रात के 1 बजे का समय हो चुका था, दोनों अपनी-अपनी सीट पर लेट चुके थे। यहाँ पर दोस्तों ये महिला उस लड़के के फ़ोन पर मैसेज करती है कि मेरा पति मल्टीनेशनल कंपनी में खूब सारे पैसे कमाता है, लेकिन मुझे पैसों से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे अपनी शारीरिक ज़रूरत मिटानी है, लेकिन मेरा पति ना तो मेरे शारीरिक ज़रूरत को पूरा कर पाता है और ना ही वो मुझे खुश कर पाता है और ना ही मेरे साथ आराम से बैठ कर के अच्छी तरह से कभी बात करता है। मुझसे वो हरदम गुस्सा ही करता रहता है। ये सारी बातें वो फ़ोन पर व्हाट्सएप के ज़रिए उस लड़के के मैसेज में लिखे जा रही थी लगातार। अब यहाँ पर क्या होता है कि महिला के मन में न जाने क्या आ जाता है। महिला उस लड़के से कहती है कि तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसके ऊपर मेरा दिल आ गया है, वरना मैं किसी भी लड़के की तरफ आँख उठाकर नहीं देखती है। इसी तरह से वो लड़का भी कहता है कि तुम भी पहली औरत हो जिसके ऊपर मेरा दिल आ गया है, वरना मैं भी किसी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखता हूँ। ये शायद एक पंच हो सकता है दोस्त है ऐसे मौके पर। अब इसके बाद क्या होता है कि जो महिला होती है, अब वो उस लड़के से कहती है जिसका नाम नवल होता है कि मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई है और मुझे वॉशरूम जाने में डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब नवल जो है वो तुरंत इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ रश्मि जी। और उसके बाद रश्मि और नवल जो है वो दोनों वॉशरूम करने के लिए ट्रेन में जो बने हुए टॉयलेट होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। और जैसे ही रश्मि उस टॉयलेट के अंदर घुसी है वॉशरूम करने के लिए, तो एकदम से वो दोबारा दरवाजा उल्टा खोल देती है और कहती है कि नवल मुझे अंदर भी डर लग रहा है, क्या तुम अंदर आ सकते हो? अब नवल थोड़ा-सा ऊपर-नीचे सोचता है कि ये औरत क्या करना चाहती है पता नहीं। लेकिन वो कहती है कि तुम आ जाओ अंदर, मुझे डर लग रहा है। इसमें भी ठंडी-ठंडी हवा आ रही है। तो नवल जो है वो अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद जो महिला होती है वो अपना नल वगैरह खोलकर अपना वॉशरूम कर लेती है और फिर उसके बाद पानी-उनी से अपने फ्रेश होकर के फिर वहीं पर खड़ी होकर वो नवल को देखने लगती है। और नवल जो था वो थोड़ा-थोड़ा मुस्कुरा रहा था, तो महिला भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अब यहाँ पर तो इनकी मन की यही जानते हैं, लेकिन इसके बाद अब जो महिला होती है, वो नवल से कहती है कि क्या तुम कुछ करना नहीं चाहोगे मेरे साथ? अब नवल इन चीज़ों के लिए तो तैयार था, वो लड़का था, नौजवान था, उसको कहाँ मौका मिलने वाला था, जो आज उसे रेल के अंदर मौका मिल रहा था। तो नवल भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता था, मैं भी यही बात सोच रहा था। तो उसके बाद दोनों एक-दूसरे से लिपट जाते हैं और दोस्तों उसी वॉशरूम में, उसी टॉयलेट के अंदर दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। संबंध जैसे ही बनते हैं, तो जो महिला रश्मि होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से आनंद आता है। क्योंकि ये लड़का जो था नवल 22 साल का नौजवान था, इसके अंदर ज़्यादा पावर थी, तो इसके बाद महिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नवल का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ उसके सीट पर ले आती है और फिर उसके बाद ये दोनों एक ही सीट पर बैठ जाते हैं और फिर एक ही सीट पर एक ही चादर के अंदर बैठे-बैठे ना जाने ये लोग क्या करते रहते हैं पूरे सफर में। क्योंकि लाइट जो थी वो बंद हो चुकी थी और सभी यात्री भी सो चुके थे। अब तो दोस्तों इसी तरह के सुबह 11 बजे तक
अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, जहां जाकर के ट्रेन रुकती है। और फिर उसके बाद ये अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। दोनों ही फोन के माध्यम से संपर्क में थे, तो जो दोनों जहां पर ठहरे हुए थे, इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 20-25 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये बातें भी इनके बीच में होती रहती थी कि मैं तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं हूँ, नजदीक हूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो महिला होती है, जिसका नाम रश्मि होता है, वो अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसका पति सुबह सुबह ड्यूटी के लिए निकल जाया करता, और महिला जो है वो अपने घर में उस कमरे में अकेली रह जाया करती थी। लेकिन उसको रह रहकर वो ट्रेन की यात्रा जो थी, यानी कि ट्रेन के अंदर वॉशरूम में वो जो करके आई थी, वो रह रहकर उसे सता रहा था कि ऐसा दोबारा फिर होना चाहिए। इसके बाद वो नवल के पास दोबारा कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो। नवल, जो कि इन चीजों के लिए पहले से ही तैयार था, नवल कहता है कि मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। और फिर उसके बाद नवल तुरंत उसकी जगह पर, बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, शहरों में ज्यादातर किसी को किसी से मतलब नहीं आता है, और वहां जाने के बाद वो सीधे उसके घर के अंदर चला जाता है। और जैसे ही नवल घर के अंदर घुसता है, तो वो महिला आपे से बाहर हो जाती है, वो आपे से बेकाबू हो जाती है और नवल को गले से लगाकर उसे बुरी तरह से चूमने लगती है। और फिर उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर जाती है, और उसके कमीज के बटन इतनी जल्दी जल्दी खुल रही थी कि जैसे मानो न जाने उसे कितनी बेचैनी हो, और एक दो बटन तो इसके चक्कर में टूट भी जाते हैं। अब वो उसको पूरी तरह से निर्वस्त्र करने के बाद खुद भी वैसा ही होती है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं। अब तो दोस्तों 2 घंटे सब कुछ करने के बाद जो नवल होता है, वो उसे खूब प्यार देता है, और प्यार देने के बाद कहता है कि रश्मि जी, अब मुझे जाना होगा। तो उसके बाद रश्मि जो है उसे बाहर तक छोड़ने के लिए भी आती है, और बड़ी ही ज्यादा वो खुश दिखाई दे रही थी चेहरे से। उसके बाद शाम को रश्मि का पति आ जाता है, उसको वो खाना वगैरह खिलाती है, और फिर अपने पति के साथ वो सो जाती है। दोस्तों अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है, और ये काम जो है रोज का होने लगा था। जैसे ही रश्मि का पति ड्यूटी के लिए निकल जाया करता था, तो तुरंत ही ये अपने प्रेमी नवल को अपने घर पर बुला लिया करती। अब दोस्तों यहाँ पर नवल पता नहीं कौन सी ड्यूटी कर रहा था, घर वालों से कह करके आया था कि मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ। तो वो ड्यूटी यहाँ पर कर रहा था इस महिला के पास रहकर, क्योंकि ये महिला जो है उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। महिला को पता था कि ये नौकरी के लिए आया है और इसके पास खर्चा पानी नहीं है, तो महिला उसको 1000-2000 रुपए दे दिया करती थी, और वो उतनी ही पैसे में खुश रहा करता था, और काफी ज्यादा मौज मस्तियां लूट रहा होता है। एक दिन की बात है दोस्तों कि जो महिला रश्मि होती है, उसका पति जो है वो घर से निकल जाता है, और तुरंत रश्मि को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसको मिलना था लड़के नवल से, तो वो तुरंत उसको फोन करके उसे बुला लेती है। लेकिन आज जो रश्मि का पति होता है, वो घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑफिस के होते हैं, वो उन्हें छोड़ कर गया था, वो उनके भूल करके चला गया था। तो ये दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ सब कुछ करने लगते हैं, और जैसे ही इस महिला का पति ऑफिस में पहुंचता है, तो इसे याद आता है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो तो घर पर ही रह गए, और अब कोई लाने वाला भी नहीं था। ये सोचता है कि अगर मैं अपनी पत्नी से मंगवाऊं तो वो खो जाएगी, उसे तो पता ही नहीं इसके शहर के बारे में। तो वो सोचता है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर के अंदर आता है, और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, तो दोस्तों उसको क्या पता था कि घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे। अब वो दरवाजा खटखटाता है, तो महिला घबरा जाती है कि अभी कौन आ गया, इस अनजान शहर में कौन व्यक्ति आया है। तो वो अपने कपड़ों को संभालते हुए चुपचाप दरवाजे को खोलती है, और दोस्तों जैसे ही वो दरवाजा खोलती होती है, तो सामने उसका पति होता है। पति के देखते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, और वो हड़बड़ाई से आवाज में बात करने लगती है, और कहती है कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो उसका पति कहता है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मेरे छूट गए हैं, तो मुझे लेने के लिए आया हूँ। बेडरूम में रखे, बेड के सराहने के पास। अब दोस्तों बेडरूम के अंदर ही वो लड़का नवल जो था, वो नग्न हालत में बैठा हुआ था, सिर्फ उसने नीचे मतलब पहनी हुई थी। और जैसे ही वो बेडरूम में जाता है, तो वहां पर नवल को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो महिला कहती है कि हमारे घर का नल ठीक करने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों वो कहता है कि नल ठीक करने के लिए क्या कपड़े उतार करके ये जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है, और वो नवल को धमकी देता है कि आज के बाद तुम मेरे घर में दिख मत जाना, वरना फिर पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। अब तो यहाँ पर जो रश्मि होती है, उसे भी वो खूब डांटता है, उसे 2-3 थप्पड़ भी लगाता है, और फिर उसके बाद वो तुरंत छुट्टी लेकर के रश्मि से कहता है कि चलो मैं तुम्हें गांव में ही छोड़ कर आता हूँ, तुम गांव में ही ठीक रहोगी। और रश्मि को लेकर के ट्रेन से रश्मि का पति उसे गांव लेकर जाता है, और वहां जाकर के अपने मम्मी पापा को बताता है, और रश्मि के मम्मी पापा को भी बता देता है कि इसने ऐसा कृत्य किया है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इस बात को ज्यादा मत फैलाओ, वरना तो लोग हमारा ही मजाक बनाने लगेंगे, इसीलिए इस बात को किसी और से नहीं कहा जाता है। तो वहां पर रश्मि जो है अब आराम से रहने लगती है। लेकिन रश्मि अभी भी लगातार नवल के कांटेक्ट में बनी हुई थी, और रश्मि जो है वो नवल से कहती है कि मेरा तुमसे मिले बगैर मन नहीं लग रहा है,
तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नवल कहता है कि न जाने तुम्हारा गांव कहाँ पर है। तो रश्मि जो है उसे लोकेशन भेज देती है और कुछ पैसे भी किराए वगैरह को उसको भेज देती है, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रश्मि का पति जो था वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था, और रश्मि जो है पीछे से भी घर खानदान जो था रश्मि का वो अमीर था। तो उसके बाद दोस्तों नवल पहुंच जाता है रश्मि के गांव के पास। रश्मि के गांव के पास एक छोटा सा शहर था। उस शहर के अंदर रश्मि एक होटल में कमरा बुक करवाती है और वहीं पर अपने प्रेमी नवल को ठहरा देती है, और उस कमरे का खर्चा, उसके खाने का खर्चा खुद वो उठाने लगती है। दोस्तों जैसे नवल आता है तो फिर से इनके बीच सब कुछ होता है उसी होटल के कमरे में, और अब तो नवल को वहीं पर ठहराया हुआ था और खुद वो घर पर आ जाया करती है, और दिन में टाइम निकाल करके वो होटल पहुंच जाया करती थी अपने प्रेमी नवल से मिलने के लिए, और उसका पूरा खर्चा भी वही उठा रही होती है। अब तो दोस्तों एक छोटे गांव होते हैं, जैसे छोटे शहर होते हैं, तो वैसी जगहों पर जो है सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं, जबकि बड़े शहरों में डोर टू डोर किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही रश्मि रोज रोज होटल की तरफ जब जाने लगी तो गांव का कोई व्यक्ति इसको होटल में घुसते हुए देख लेता है। तो गांव का व्यक्ति यही सोचता है कि ये होटल में क्या करने आती है, खाना खाने के लिए जाती है, खाना तो ये खुद भी रोज घर पर बना सकती है, तो आखिर ये यहाँ करने के लिए क्या आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो होती है वो उसके घर वालों को बता देता है कि तुम्हारी पति जो है वो होटल में जाती है और रोज रोज मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ और रोज रोज ये वहां पर जाती है। अब तो इसका जो पति होता है इससे बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, इसे बहुत ज्यादा झगड़ा करता है कि तुम होटल में क्या करने जाती हो, लेकिन रश्मि बताती नहीं और कहती है कि बस मैं ऐसे ही घूमने चली गई थी एक दो बार। गांव वाले तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। तो उसके बाद जो रश्मि होती है वो अपने मन ही मन ये प्लान बना लेती है और मौका देखकर वो अपने प्रेमी नवल को तैयार करती है कि मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ और जीवन भर तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहूंगी। तो दोस्तों उसके बाद वो उसके नवल के साथ वहां से भाग जाती है। नवल उसको अपने गांव लेकर के जाता है और वहां अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने मुझे नौकरी करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं तो साथ में एक छोकरी लेकर भी आया हूँ। जब उसकी माँ देखती है वो कहती है कि ये तो तुमसे बहुत बड़ी लग रही है, तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो, तुम इसे क्यों लेकर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो नवल कहता है कि मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं भी इसके बगैर नहीं रह सकता और ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। दोस्तों अब जो रश्मि होती है वो नवल से शादी करके उसी के गांव में उसी की झोपड़ी में बस जाती है और नवल उसे बहुत अच्छा प्यार भी करता है और उसे सब सुख भी दे रहा था। और अब वहीं पर दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे हैं और अपने पति से भी फोन करके इसने कह दिया कि मुझे मत ढूंढना, अगर तुम ढूंढ भी लोगे तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अपने माँ बाप से भी इसने कह दिया कि मैं उसके साथ जीवन नहीं गुजार सकती, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने घर परिवार को छोड़कर, प्रेमिका जो होती है वो नवल के साथ रहने लगी है। तो क्या यहाँ पर दोस्तों रश्मि ने सही किया था या गलत किया था, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। जबकि दोस्तों सामाजिक दृष्टि से तो ये बहुत गलत है। रश्मि के माँ बाप का, रश्मि के सास ससुर का और रश्मि के पति का सबका बहुत ज्यादा पीछे से अपमान हुआ होगा, लेकिन रश्मि के हिसाब से सोचा जाए या फिर कानून के हिसाब से सोचा जाए तो रश्मि ने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उसको अपने पति से वो चीजें नहीं मिल रही थी तो वो इस लड़के के साथ प्यार करना चाहती थी और इसके साथ रहना चाहती थी। दोनों ही बालिग थे और दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते थे कानून के हिसाब से, लेकिन दोस्तों सामाजिक दृष्टि से तो ये बहुत ही गलत है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखेंगे? जो भी राय रखते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।